जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। और दीदी आपको प्रणाम, आपका आशीर्वाद। शक्ति की आराधना का पर्व चल रहा है। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सादर नमन दीदी, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। आज आपको देख करके हमारे दर्शक बड़े हर्षित हो गए होंगे। मुझे डांट पड़ेगी कि आप बहुत लंबे समय से क्यों नहीं आई है। नहीं, गलती तो मेरी है गलती। जी, दीदी आप जल्दी-जल्दी आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, जल्दी-जल्दी आइए जिससे कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और जितना आपके अंदर है वो सब लेना चाहते हैं, पूरा खाली करना जी, चाहते ठीक हैं है। आपको। जी, ठीक है। दीदी एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो आज आपसे लेना जी, है, ठीक है। क्योंकि बहुत बताइए। टाइम से एक है ना एक कन्फ्यूज़न चल रहा है मेरे अंदर भी और मैं चाहूँगा कि दर्शक भी उसे अपने अंदर से दूर करें कि ये है क्या? मतलब ये विचार है, व्यापार है या सत्ता के हथियार है? ये 3 कीवर्ड्स ले रहा हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भई इस्लाम का अपना विचार है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन इस्लाम का अपना है, यहूदियों का अपना है, क्रिश्चियंस का अपना है, हिंदुओं का हमारा अपना है, बौद्ध का अपना है, सिखों का सही है, ऐसा अपने-अपने विचार हैं। क्या ये विचार है या फिर क्या ये व्यापार है कि व्यापार के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं, व्यापार के अकॉर्डिंगली ये बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं या फिर ये दोनों ही सत्ता प्राप्त करने के हथियार हैं? ये मूल रूप से क्या है? पहले इसको थोड़ा-सा स्पष्ट कीजिए, उसके बाद में एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। दीदी। अब देखिए, आपने जो पूछा उसमें हिंदू धर्म भी कहा, हुँ, तो धर्म तो सनातन है, सार्वभौम है, जी, तो इसमें इसको विचार भी नहीं कह सकते हैं, व्यापार कहने का सवाल ही नहीं है और औज़ार हथियार किसी का ये होता नहीं, ठीक? जी, तो मुझे आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जितनी स्पष्टता है उसको बताती हूँ, फिर आपसे कहूँगी और पूछिए। जी, अब रही बात, फिर आपने इस्लाम कहा, यहूदी कहा, चर्च कहा, तो ये हुँ, भी विचार नहीं है। एक अपने को मज़हब कहता है, एक अपने को रिलिजन कहता है। विचार वो भी नहीं है। अब वो तो स्वयं को व्यापार कहता नहीं है। हुँ, हाँ, सत्ता का हथियार तो कह सकते हैं। हुँ, लेकिन जब ये आए थे, जिन लोगों ने शुरू किया था, वो हुँ, लोग तो कोई सत्ता-वत्ता नहीं प्राप्त करना चाह रहे थे। हुँ, ये आजकल चला हुआ, जैसे इस्लाम को लीजिए, हुँ, तो इस्लाम को अगर लें तो कुरान में तो कहीं सत्ता को लेकर कोई आयत है ही नहीं, या सत्ता के विस्तार को लेकर भी आयत नहीं है, या राजनीति के लिए उनका जो भी शब्द होगा, उसके लिए भी कोई आयत नहीं है। राज्य के लिए, राज्यकर्ता के लिए, राजा-रानी जो भी शब्द होता होगा अरबी भाषा में, उसको लेकर कुछ नहीं है। तो है क्या? वो लूट-पाट के लिए है, स्त्रियों से कैसे रिश्ता बनाएँ, वो औरत, निकाह, हलाला, उस टाइप की चीज़ें हैं, विचित्र चीज़ें हैं। तो वहाँ है नहीं। चर्च वाला जो मामला है, तो बाइबिल में चर्च वाले मामले में एक बाइबिल आता है। उस बाइबिल में ना गॉड कुछ कहता है, जैसे इसमें कहते हैं कि जी अल्लाह कुछ कह रहा है, उसको गैब्रियल रसूल को बता रहा है। वहाँ तो ये भी नहीं वो क्लेम कह रहे हैं कि कोई अल्लाह किसी गैब्रियल को या गॉड अपने बेटे जीसस को कुछ बता रहा है। वहाँ तो अ, बहुत सारे हैं, 4 को वो मुख्य मानते हैं, जॉन, ल्यूक और 2 कौन है, पॉल और 1 कौन, कि और वो भी जिस जीसस की वो बात करते हैं, वो जीसस उन्हीं के अनुसार 2, 4, 500 साल मर चुका है पहले, उन्हीं के अनुसार। जहाँ मरा है, जहाँ जिया है, फैब्रिकेशन के अनुसार, वहाँ उनको कोई जानता ही नहीं है। वहाँ उसके विषय में कोई लेखन ही नहीं है। एक महिला है जो बहुत अच्छा चर्च और
इस पर काम करती हैं, भारतीय महिला हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत से चैनल्स पर उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है एस्थर कि धनराज की जिस बात कर रहे समय, हैं? हाँ, 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 एस्तर धनराज जी की। तो जी। मैंने उनके 2-4 वीडियो सुने, पढ़ा तो बहुत है कि साहब चर्च वाले जिस जीसस की बात कर रहे हैं, उस कालखंड में अनेकानेक पुस्तक उस क्षेत्र में लिखी जा रही है। 100 साल बाद भी लिखी जा रही है, 200-400 साल बाद भी लिखी जा रही है। किसी जीसस की कोई चर्चा नहीं। तो अब इसमें आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न से लगाकर मैं इतना बोल पा रही हूँ। लेकिन आपके मन में कोई और बात है, जिसको मैंने ठीक से नहीं समझा। तो आप शायद और प्रश्न करें तो मैं समझ के उत्तर दे पाऊँ। नहीं और दीदी बस जी। रही बात बुद्धिज़्म की, तो बुद्धिज़्म का मैंने स्वयं कोई विस्तार से अध्ययन नहीं किया, इन तीनों का तो किया है। लेकिन रामेश्वर मिश्र पंकज जी के मुँह से बहुत सुनती रहती हूँ। तो वो तो उसमें भी कोई राज्य की कोई बात ही नहीं है, व्यापार की कोई बात ही नहीं है, गृहस्थ की कोई बात नहीं है, संन्यास या अध्यात्म के किसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल की बातें हैं, है ना? तो आप ये प्रश्न क्यों पूछे? आप इस प्रश्न को इसलिए पूछे कि 19वीं और खास करके 20वीं शताब्दी में, जिसको आजकल नैरेटिव कहते हैं, जो नैरेटिव चला, उसमें कहा गया जी ये कोई विचार है और ये विचार जो है वो सत्ता के को हथियाने के लिए है। लेकिन ना तो जीसस कोई सत्ता हथियाई, ना ये जो 4 थे पॉल वॉल कौन-कौन मैथ्यू जॉन, इन लोगों ने कोई सत्ता हथियाई। और जो आधुनिक यानी 20वीं शताब्दी में डेड सी स्क्रॉल के बाद यूरोप में जो चर्चा है, उसके अनुसार बाइबिल यानी न्यू टेस्टामेंट, असली बाइबिल तो जू लोगों की है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। ये तो गप्प का पुलिंदा है। तो अब आप पूछना चाहते हैं, उसको जरा पुनः किसी और रूप में मैं पूछिए। दीदी इसको 1-2 पॉइंट तरीके से और लेता हूँ और आपको देता हूँ कि उस पर आप बोलें। जैसे इस्लाम के बारे में कहा गया कि भई मोहम्मद को उनको ठंडी हवाएँ आती थी पूरब की दिशा से। अब ठंडी हवाओं की आती थी तो फिर ठंडी हवाओं की तरफ चलिए, वहाँ पर गमन करिए। तो वहाँ पर गमन करके क्या करिए? वहाँ पर अपना विचार डालिए या वहाँ पर अपनी सत्ता निरूपित कीजिए या इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये है क्या? ये क्या एक पॉलिटिकल मज़हब है? एक पॉलिटिकल इसको बात कहें या क्या है? अब ये बात तो मेरी समझ से निहायत एक फिजूल बात है कि हुँ। पूरब से ठंडी हवा आती थी। कारण वो जहाँ रहते थे, मक्का में, मदीना में, तो उसके पूरब में तो वो रब अल खाली है, भयंकर गर्म हवा है, तो ठंडी हवा कैसे आएगी? इसीलिए मैंने बोला कि उनको तो यहाँ से यहाँ पर या तो विचार डालना था कि इस्लाम का शासन यहाँ पर हो या फिर सत्ता हाँ, डालनी थी। अब उसके लिए कह दिया, कुछ क्या ना, है? बताएँ? ना, कुरान में तो ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। न विचार डालना था, न सत्ता डालना था, उसमें तो साफ-साफ लिखा है कि ये अरब के लोगों के लिए खास अरबी भाषा में है। कुरान के अनुसार तो जिसको भी इस्लाम कह रहे हैं, वो अरब के बाहर जाना ही नहीं था, नहीं तो मल्टी लैंग्वेज आता। जी, ये ठीक बात है। तो तो ये आप अरब के जो बाहर कह गया रहे हैं लेकिन। आप जो कह रहे हैं वो 20वीं 21वीं शताब्दी में जो दुनिया भर की मूर्खतापूर्ण बातें चली, उसको लेकर कोई बात कर रहे हैं आप। एक्चुअली मूल तो वही है कि उसके अब अभी जिस तरीके से मैं इसको ऐसे भी देखूं कि ये ना अभी आया यूएई के प्रिंस के बारे में आया कि शायद एमजेड एम दो कुछ ऐसा नाम है उनका। तो जो बोलते हैं कि भाई हमारी जो आबादी है वो इतनी इतनी ज्यादा हम 30% 30 अगले 30 साल में अपनी आबादी को विनाश की ओर नहीं धकेल सकते। तो एक तरीके से वो इस्लाम से पीछे हट रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखें कि अभी मैं एक सुन रहा था कहीं तो उन्होंने बोला कि भाई नेतन्याहू जो है वो ट्रंप को कंट्रोल करता है।
अब ट्रंप को कंट्रोल करने का मतलब क्या चर्च को यरूशलेम कंट्रोल करता है? तो क्या चर्च का साम्राज्य बिखर गया, उसका व्यापार बिखर गया? ये भी आप 20वीं शताब्दी की बात ठीक कह रही है कि वो देखिए, मूल अल्टीमेटली जाएगा तो वहीं जाएगा। अब नेतन्याहू ट्रंप में बात इज़राइल के विस्तार की है, जेरूसलम और चर्च की बात नहीं आती है। जैसे अब नेतन्याहू चाहते हैं कि भाई इज़राइल अपने स्वाभाविक स्थान को प्राप्त कर ले। तो कोई भी ऐसे कार्य को करने के लिए अनेक देशों का या लोगों का या समुदायों का सहयोग लगेगा। इस समय संसार का सबसे पावरफुल सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो जब से इज़राइल बना है, तब से इज़राइल का साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रहा है। इसलिए नहीं कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी इस तेल वाले और इन मियाँ लोग वालों पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो नन्हे छोटे छोटे देश इंग्लैंड फ्रांस ने खड़े किए, इसे हैंडलिंग के लिए एक ऐसे लोग जिनसे उसकी बातचीत हो सकती है, जो एक दूसरे के भाषा, शब्द, मुहावरे, एक दूसरे के माइंड को समझते हैं, इज़राइल है। तो ये एक दूसरे के नेचुरल एलाई हैं। प्रोपोगेंडिस्ट कह देंगे कि साहब नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं ट्रंप को, लेकिन ये मामला तो नेतन्याहू भी नहीं थे, ट्रंप नहीं थे, तभी स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़राइल को सपोर्ट कर रहा था। किससे? जी। वो नेतन्याहू नहीं थे, ट्रंप भी नहीं थे, तब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़राइल को मदद कर रहा था। तब भी वेस्टर्न पावर्स इज़राइल को मदद कर रहे थे। कारण क्या था कि ये जो इस्लामिक जिन्न नाम से जो ये मिडिल ईस्ट में उत्पात मच रहा था, तो एक पैर रखने की जगह इज़राइल में मिल रही थी। तो ये कहना कि नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं, ये वो लोग कहते हैं जिनको इन चीजों की समझ हल्की होती है। जी। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल ठीक है कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है उसकी बात है। ये मैं केवल इसीलिए क्योंकि आपने ठीक बात बोली कि 20वीं शताब्दी के इर्द गिर्द ये गोला घूमता है कि अभी अभी इस तरीके से मैं इसको ऐसे भी लेता हूँ कि आज से 5-6 साल पहले दीदी कोविड का दौर हम लोगों ने देखा। अब इस समय दुनिया में दो इंडस्ट्रीज हमें दिखती हैं, एक फार्मा इंडस्ट्री दिखती है, दूसरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन की इंडस्ट्री दिखती है। तो चीन ने कोविड का, डोनाल्ड ट्रंप तो कहते ही थे कि भाई ये ना ये चाइनीज वायरस है, तो चीन ने फार्मा इंडस्ट्री को आगे करके पूरा का पूरा युद्ध जो है वो दुनिया भर में दिखा दिया। तो अब चाहे अब क्या ऐसा है कि यूएसए जो है वो बिल बिला रहा है कि भाई अब तुमने फार्मा इंडस्ट्री में कर दिया तो हम जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री को लाएंगे और दुनिया को एक्चुअल युद्ध में अब हम लेकर के जाएंगे, एक्चुअल युद्ध में उसको लेकर के जाएंगे। तो ये युद्ध चल रहा है, तो अब ये व्यापार है क्या? दुनिया को युद्ध में ले जाएंगे ये तो कोई नहीं सोच सकता है। ले जाना होता तो ये पिद्दी ईरान से क्यों उलझते? ले जाना होता तो चीन से उलझते ताइवान के इशू पर। ताइवान के इशू पर चीन से तो कोई उलझा ही नहीं। ट्रेड वॉर में भी वार तो नहीं किया गया। ईरान का मामला ये है कि ये पगलेट सब जब नहीं तब खड़े होके कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर बनेंगे, न्यूक्लियर पावर बनेंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, हम वहां बम डाल देंगे, हम धरती के नक्शे से इजराइल को उड़ा देंगे, यूनाइटेड स्टेट्स को उड़ा देंगे और दुनिया भर की उज्बक हरकतें करते हैं। तो इनको तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मान लीजिए पाकिस्तान अपने लोग के साथ ये करे, तो अपने लोग क्या करेंगे बताइए? गाजा हमास वाला जो मामला हुआ, जी। उसके बाद गाजा हमास से निपट लिया। वो लोग सुन्नी लोग थे,
सुन्नी लोग शिया लोग को मियाँ मानते नहीं, शिया लोग सुन्नी लोग को मियाँ नहीं मानते। फिर भी सारे सुन्नी देश जो 5-7 हैं वहां, वो चुपचाप बैठे रहे। ईरान बेमतलब नाक लेके घुस गया, वो हूती को खड़ा किया, हिजबुल्लाह को खड़ा किया और एक पता नहीं किसको और खड़ा किया, मदद किया। क्यों? कि अच्छा भाई ये लोग पिट गए हैं तो मैं इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनूंगा। भाई नेता बनना है बन, लेकिन मेरे गले पर क्यों आ रहा है? और मेरे गले पर आ रहा है तो मुझे तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो अगर आप जो बात कह रहे हैं कोरोना और युद्ध अमेरिका करेगा, तो युद्ध का अपने बराबर या से करेगा ना। रूस से कर लेता यूक्रेन वाले मामले में। यूक्रेन में युद्ध समाप्त हो जाए, इसके लिए नाक रगड़ के ट्रंप ने पुतिन साहब को बुलाया अमेरिका में। याद कीजिए, युद्ध रोकने के लिए ही ना। बिल्कुल बिल्कुल जेलेंस्की को बिल्कुल। 2 बार बुलाकर धमकाया कि युद्ध रोको, युद्ध रोको, युद्ध का समय नहीं है। लेकिन ये ईरान उरान पाकिस्तान तो बेमतलब उचकते हैं, और उचकते भी क्या है कि हम एक्सटर्मिनेट कर देंगे, हम सर्वनाश कर देंगे। तो क्या करे आदमी? नहीं, ये बात आपकी, आपने जिसे दीदी इसमें एक बात महत्वपूर्ण बात बोल दी, उसको भी मैं थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जैसा आपने कहा कि भाई जो इस्लामिक ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आती है, अब जब सब जगह फैलाना ही है आपको, तो आप तो लड़ाई जो है, जो मक्का मदीने वाला जो अरब है, उसी पर आप बम फोड़ रहे हो। तो कहाँ गया वो मुस्लिम ब्रदरहुड? फिर कहाँ गया आप इस्लाम का विचार जो है, विचार या जो भी हम कुछ बोले उसको, वो आप लेकर के जाने वाले हो? तो फिर वो क्या है? इस्लामिक ब्रदरहुड तो कभी था ही नहीं। पैगंबर रसूल के समय एक कहानी है, क्योंकि सब कहानी कहानी कि उन्होंने अल्लाह से कहा कि भाई ये जो मोमिन लोग हों हैं, इनमें भाईचारा बना रहे, तो अल्लाह ने गारंटी नहीं किया। डे 1 से शिया सुन्नी का लड़ाई है। याद कीजिए, अहमदिया हैं, और ये अभी जो सऊदी अरब में जो सऊद लोग हैं, ये बहाब लोग हैं। ये लगातार इस्लामिक मूल स्थान मक्का मदीना काबा को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। इनमें तो कभी नहीं था। हम्म। टर्की जो था, जिसको ओटोमन एम्पायर वो कहते थे, तो वो जर्मनी के साथ जा रहा था। राइट। ईरान इंग्लैंड और फ्रांस को दिक्कत हुई, तो ओटोमन एम्पायर को जब खंड खंड तोड़ने का काम किया, तो कैसे किया? मियाँ लोग को तो ही खड़ा किया टर्की के खिलाफ। राइट राइट राइट। मियाँ लोग ही तो खड़े हो के नन्हे नन्हे टुकड़े में तोड़ा उनको। हम्म। और ये खड़े भी नहीं, वो उसने कहा खड़े हो गए। और ये कहा तुर्की के साथ जाना चाह रहे हैं, अपने खलीफा के साथ। शिया का मस्जिद अलग है, सुन्नी का मस्जिद अलग है। शिया का मरघट अलग है, सुन्नी का मरघट अलग है। अगर सुन्नी नमाज अदा करे और शिया गुजर जाए तो नमाज कबूल नहीं होता है। ये तो वो तो आपको क्या, पता ही है वो तो ना। कहते हैं थूक के ना, ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर सुन्नी बोलते हैं कि शिया अगर आ जाएगा तो वो ना नीचे देख करके हमको कुछ देता है या थूक के देता है, ऐसा ऐसा भी हाँ कहते हैं। हाँ। तो बिरादरी की तो कोई बात ही नहीं है इन लोगों में। ये भी फेक नरेटिव है कि इनमें कोई एकता है। तो सारा कथन फेक नरेटिव का, और चूंकि फेक नरेटिव कागज पर है, हम्म। तो वास्तविकता में वो कहीं ठहरता नहीं, हवा में उड़ जाता है कागज। चलिए, हवा में दीदी और 5-5 मिनट, अगले 5-5 मिनट हम लोग 3 बातें और कर देते हैं कि जिससे हाँ, कि ये चीजें, आज लगभग 19 मिनट हुए हैं, अगले 5-5 मिनट हम सीधा सीधा कि इस्लाम तब से लेकर के अब तक क्या चाहता रहा है, आगे क्या चाहता है, अगले 5 मिनट चर्च, अगले 5 मिनट ये यहूदी, ये हम इन तीनों की जरा बात कर लेते हैं। इन तीनों के बारे में 5-5 मिनट बता दीजिए। चलिए यहूदी से शुरू करते हैं पीछे से। डन। यहूदी सुख चैन से जीना चाहता है, और चाहता है हम भी सुख चैन से जिए, तुम भी सुख चैन से जी लो। और कहाँ जिए? तो जो हमारा स्थान सदा से था,
हम उस स्थान पे जी ले। उस स्थान को हमसे छीना किसने? तो जो कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो कोई भी मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक मुशरिक है। तो यहूदी तो ये चाहता है। अब मियाँ कहता है, अभी जिसको मियाँ इस्लाम कहता है, जिसको आप कह रहे हैं, तो इस्लाम तो कहता था कि भाई अरब में रहना है। अरब से बाहर जो गया वो इस्लाम को मानने वाले मोमिन लोग नहीं ले गए। जिनके लिए इस्लाम टूल था वो मुनाफिक और मुशरिक लोग ले गए। क्यों ले नहीं गए? वो लूट पाट किए और लूट पाट को इस्लाम का रंगत दिए। अब जहां इस्लाम था कभी, वो तो कहते हैं भैया इस्लाम से तौबा। ईरान कह रहा है इस्लाम से तौबा, और कहने की जरूरत नहीं है। वास्तविक जीवन में तो सबने इस्लाम से तौबा कर लिया है ना भाई। इस्लाम तो वो है जो कुरान में है। राइट। कुरान को मानने वाले को मोमिन कहा जाएगा। तो दुनिया में मोमिन तो है ही नहीं। कुरान जिसको मुनाफिक और मुशरिक कहता है, यानी वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम, वो है। तो जो स्वयं वॉयलेटर्स ऑफ इस्लाम है, वो किसी इस्लाम को नहीं चाहते हैं। नरेटिव चलती है कि इस्लाम वाले कोई हैं जो इस्लाम को दुनिया में फैलाना चाहते हैं। जैसे भारत में, आप राइट। भारत में बैठे हैं, भारत में नरेटिव है। तो भारत में देवबंदी और बरेलवी एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। कोई, सबका मस्जिद अलग अलग है, एक दूसरे के मस्जिद में घुसने नहीं देते हैं और एक दूसरे को मुस्लिम मानते नहीं। अभी पाकिस्तान ने कहा शिया लोग को, जब ये ईरान के लिए रोए, निकलो बाहर यहाँ से, तुम लोग मुसलमान नहीं हो। पख्तूनों को कहा निकलो निकलो यहाँ से, तुम लोग मुसलमान नहीं हो। ये जो अरब देश है, ये पाकिस्तानियों को कुत्ते की तरह निकालते हैं कि तुम लोग मुसलमान नहीं हो। जो भारतीय अपने को मुसलमान कह के जाता है, उनको निकालते हैं। तो फिर इस्लाम क्या चाहता है? तो इस्लाम में तो पैगंबर साहब ने कहा है कि 14वीं शताब्दी में सोवर, ये तो 14वीं के पहले ही ओवर हो गया। अब आइए चर्च पर। तो चर्च कहता है कि हमारा जन्म जेरूसलम में है। तो जेरूसलम में तो क्रिश्चियन था ही नहीं, मियाँ लोग का कब्जा हो गया था। मियाँ लोग के बाद यहूदियों का कब्जा है। यूरोप में पनपा फला फूला टोइनबी के अनुसार 8वीं शताब्दी के बाद। तो यूरोप में तो ये माइनॉरिटी में है, यूरोप के बाहर ये फैला हुआ है। तो वस्तुतः ये सब, अब चर्च वाले क्या चाहते हैं, मैं बहुत अधिकारी विद्वान नहीं हूं, लेकिन मारकाट चाहते हैं, धन पैसा चाहते हैं। ठीक है। अब लेकिन इनके चाहने से कुछ खास होना जाना नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, तो उसमें वोक लोगों ने इस चर्च का कैसा मजाक उड़ाते हुए मेन इवेंट किया था, उस पर बहुत हल्ला हुआ था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्जैक्टली जी हुआ था। जी जी। तो और अब आपने बहुत अमेरिका में जो बिडेन और वो ओबामा वगैरह हैं, वो मिशेल और वो बराक ओबामा, मिशेल ओबामा वगैरह हैं, तो ये सब के सब वोक वाले हैं, लेफ्ट वाले हैं। तो लेफ्ट और चर्च का भयंकर युद्ध है। इसमें अब कम्युनिज्म भी देखिए, कहीं फिट बैठता है। कम्युनिज्म रूस में तो खत्म ही हो गया, हम्म। और जो उसको चीन में बताते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड है। लेकिन जो कम्युनिज्म का कोर था वो तो इकोनॉमिक क्षेत्र में था। वहां से तो विदाई डेंग के समय हो गई, यानी विदाई हुए 2500, 10 35 और एक 36, 37 38 साल हो गया है।
तो अब कम्युनिज्म को कौन चाह रहा है? रूस भी नहीं चाह रहा है, चीन भी नहीं चाह रहा। हाँ, पार्टी में भयंकर कंट्रोल है। आपने बराक ओबामा, मिशेल ओबामा कहता कि ये लेफ्ट वाले हैं, तो लेफ्ट हाँ, वाले हैं वो तो इसका मतलब वाले, कम्युनिज्म वहां तो है, वोक वाले हैं। ये चर्च को खत्म करना चाह रहे हैं जड़ से। हम्म, हम्म। तो ये लेफ्ट वाले जो हैं ये कम्युनिस्ट ही हैं हुए ना, इनको यही कह रहे हैं आप? हाँ, कम्युनिस्ट और लेफ्ट फर्क है। वो फर्क बताइए। कम्युनिज्म कम्युनिज्म एक थॉट है जो लेनिन स्टालिन ने बढ़ाया और कहा कि हम मार्क्स के आधार पर कह रहे हैं। मार्क्स ने तो कहा कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होगा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट में, लेकिन जो कम्युनिज्म के नाम पर जो आया उसको बताया गया कि जी रूस और चीन में आया। रूस और चीन इंडस्ट्रियली एकदम बैकवर्ड चीज थे। तो ये है क्या? सत्ता पर कब्जा करने के लिए कोई चर्च बोल देता है, कोई इस्लाम बोल देता है, कोई कम्युनिज्म बोल देता है। और लेफ्ट अलग एक चीज है। लेफ्ट भी कहता है कि हमारा जड़ कम्युनिज्म में है, लेकिन लेफ्ट और वोक जो करता है, मार्क्स तो अपना माथा पीट लेता और माओ स्टालिन भी अपना माथा पीट लेते। तो ये सब क्या है फिर? ये सब दुनिया भर के नरेटिव हैं। किनके नरेटिव हैं? पगलेटो के नरेटिव हैं। ये कौन बोलता है? ये यूरो अमेरिकन ब्लॉक बोलता है। आपने दीदी बीच में एक महत्वपूर्ण बात कही कि इनके चाहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बात ठीक है। अब इसमें थोड़ा कहें कि अगर इनके चाहने से कुछ नहीं होने जाने वाला है, तो फिर क्या होने जाने वाला है? क्या भारत, हम लोग ये पुनः जम्बूद्वीप की थीम लेकर के केंद्रीय विचार लेके चलते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन काल में ये इसका इतना विस्तार होगा, पॉलिटिकली भी होना चाहिए, और उस तरीके से अगर हम देख लें तो फिर हमारा जीवन तो अपने आप में धन्य हो गया। तो किसके चाहने से होने जाने वाला है और क्या होने जाने वाला है जो हम सोच रहे हैं यही होगा, या फिर इसके बीच का कोई रास्ता है जो होगा? होगा वो जो संसार के लोग चाहेंगे। एक तो लोग कौन? मजबूत लोग, पावरफुल लोग। पावरफुल किस अर्थ में? बहुत प्रकार की पावर है, विभिन्न पावर को होल्ड करने वाले। तो ये लोग कोई एक प्रकार के नहीं हैं। लेकिन यूरो अमेरिकन ब्लॉक में एक बहुत गहरी इच्छा आ गई है कि हमको पुराने जमाने का मार काट, अभाव, भूखमरी, चर्च का उत्पीड़न ये सब नहीं चाहिए। हमको एक ठीक ठाक जिंदगी चाहिए। तो इस ठीक ठाक जिंदगी के लिए एक चीज जो यूरो अमेरिकन ब्लॉक ने निश्चय किया और जिसको संसार ने भी स्वीकार किया, वो है डी रेडिकलाइजेशन। तो डी रेडिकलाइजेशन मतलब रेडिकल इस्लाम को ये लोग बताते हैं, चर्च को ये लोग बताते हैं और ये लोग कम्युनिज्म को बताते हैं। तो इन तीनों रेडिकल थॉट से ये मुक्ति चाहते हैं और इन तीनों रेडिकल थॉट से बाकी अफ्रीका के, एशिया के और गैर यूरो अमेरिकी देश भी छुट्टी चाहते। चाहते क्या? भाई एक ठीक ठाक सामान्य जीवन। तो अभी जो ईरान में हो रहा है, जिसको नेतन्याहू और अमेरिका का बता रहे हैं, ट्रंप का बता रहे हैं। आपको याद होगा भारत में एक बड़ा भारी सम्मेलन 2 साल पहले हुआ था। उनको याद जी नहीं, ट्वेंटी। वो G20 था। जी अच्छा, ट्वेंटी। जी G20 था। ट्वेंटी। तो उसमें एक चर्चा बड़ी हुई थी, भारत, यूरोप, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। यानी वैभव और संपन्नता के लिए भारत केंद्रीय स्थान पर है। तो यहाँ से यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। तो भूगोल के कारण ये कॉरिडोर जा रहा है, जिसको वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट वो लोग कहते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं। तो इसको डी रेडिकल होना जरूरी है, तो इसको डी रेडिकलाइज कर रहे हैं। कम्युनिज्म से रूस डी रेडिकलाइज हो गया है, चीन इकोनॉमिक प्लानिंग में हो गया है। मेरी समझ से शी जिनपिंग के जाने के बाद पॉलिटिकली भी वो हिस्सा डी रेडिकलाइज होगा।
चर्च को डी रेडिकलाइज वो कर रहे हैं, लेफ्ट वाले कर रहे हैं। तो संसार यानी मोटा मोटी पावरफुल लोग, और पावरफुल लोग कौन है? मोटा मोटी यूरो अमेरिका के अलग अलग ब्लॉक्स है। तो अगर सभी चाह लिए होते सारे ब्लॉक तो हो गया होता। सारे तो नहीं चाहते हैं। जैसे आपने कहा फार्मा इंडस्ट्री है तो आर्मामेंट इंडस्ट्री है तो और दुनिया भर के छोटे बड़े ग्रुप हैं, वो नहीं चाहते हैं, तो नहीं हो रहा है। किंतु ऐसा लगता है फ्यूचरोलॉजी का जिन लोगों ने अध्ययन किया है कि अंततः चैन से रहने वाला ब्लॉक ही जीत जाएगा, और इसमें भारत की बड़ी केंद्रीय भूमिका है। तो अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बड़ी तेजी से होता हुआ दिख रहा था, किंतु ऐसा ब्रेक लगा है यूजीसी वाला कि अभी तो माथा ही घूमा हुआ है सबका। लेकिन मेरा अनुमान है और मेरे जैसे बहुत लोगों का अनुमान है कि मोदी जी ऐसा ब्रेक लगाने का तो नहीं सोचे होंगे, लग गया तो वो कोई रास्ता तो निकाल लेंगे। आपने दीदी इसमें एक लाइन कहा जी, कि जो पावरफुल लोग हैं कि वो यूरो अमेरिकी ब्लॉक वाले लोग, इसमें क्या भारत के ब्लॉक वाले लोग कहीं नहीं आएंगे? ये अभी इमर्ज कर रहे हैं। ठीक। भारत के लोग, अफ्रीका के लोग, मंगोलिया के लोग, रूस के लोग, जापान के लोग, ये अभी निर्णायक भूमिका में नहीं है, किंतु जिस निर्णय के साथ ये जाएंगे वही निर्णय प्रवेल करेगा। तो इन सबका भी वजन सुख चैन से रहने के लिए है। कारण पिछले 100-150 साल बहुत मार काट, खून खराबा, अभाव, दुर्भिक्ष बहुत हो गया। तो यूरो अमेरिकन वो ब्लॉक जो सुख शांति से रहना चाहेगा, उसी के साथ ये सारा ब्लॉक है, इसलिए यही जीतेगा अंततः। भारत के लिए कोई इसकी समय सीमा ऐसी कि है ना इतने समय में ये चीज हमको होती हुई दिखाई देगी? भाई मेरे तो जम्बू टॉक्स पर कितने भाषण हैं आपके यहाँ, सत्तोलॉजी पर है, धर्म मीमांसा भी है कि मेरे जीवन का। बिल्कुल आपको ठीक है, याद हमने है बोला भी है। मेरा तो यही था। लेकिन अब ये यूसीसी का जो, अब अरे इसको फुल स्टॉप तो हम नहीं कहेंगे, कॉमा सेमी कोलन कुछ है, ये निपट जाएगा तो हमारे जीवन काल। और ऐसे बाधाएं रुकावटें बड़े कामों में आती ही आती हैं, आपने और ये दीदी कोई बड़ी अगर बाधा है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि निकल जाए। भाई भेदभाव रहित समाज हो, ये हमारा हुँ, संविधान कहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एकेडमिक इसको कह दिया जाए, कर लिया जाए, भेदभाव ना हो तो बात खत्म हो गई। हमको लगता है आगे पीछे ये कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए इसके एक लिए हिंदू समाज को बहुत संगठित होकर। जी, जी दीदी आप यूजीसी के बारे में कह रही थी, तो मतलब ये हो जाएगा? हाँ, ऐसे हो जाते हैं लेकिन सुलझ भी जाते हैं, ठीक है। बड़ी बात नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आज हमारे कार्यक्रम में हुई हैं, हालाँकि मेरे मन में कुछ और बातें भी थी आपसे करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंटरनेट की समस्या भी है। तो क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग पगलाए घूमते हैं कि यहाँ पर तो दंगे हो रहे हैं, शोभा यात्राओं पे ऐसा हो रहा है, सब तन से जुदा की हरकतें हो रही हैं, जो एक्चुअली हमें परेशान करती हैं, बेचैन करती हैं। लेकिन क्या वो हरकतें इतनी बड़ी हैं, जो भारत के समृद्ध होने की यात्रा में, उसके मार्ग में इतनी बड़ी रुकावट है कि हम उस पर माथा लगाएं या फिर अपना मस्तक, अपना मस्तिष्क, अपने विचार किसी और चीज पर लगाएं? अगर आप कुछ कह दें। भाई ये समस्या इसलिए बहुत बड़ी है कि करने वाले दमदार नहीं है, राज्य सत्ता उनको रोक नहीं रही है, तो इससे एक वहम जाता है, इसको संरक्षण दे रही है, क्योंकि ये काम तो लॉ एंड ऑर्डर का है।
लॉ एंड ऑर्डर का अगर इन्फोर्समेंट सही नहीं है तो ये बीमारी तो सब क्षेत्रों में फैलेगी। तो आर्थिक समृद्धि के लिए लॉ एंड ऑर्डर का टाइट होना तो बहुत जरूरी है। एक बड़े समुदाय को आप करने के लिए नहीं थोड़ी इंटरनेट की समस्या आ रही है दीदी, यहाँ पे रोकता हूँ छोड़ इसको, रहे लेकिन हैं तो आपने जो एक गंभीर बात लाइन है। जो बोल दी है मुझे लगता है कि उस पर हम क्लोज करते हैं कि ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लेते हैं तो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। इसके लिए आपको राज्यों में अपनी सरकार चाहिए, ठीक है। विचार चाहिए, और आपको लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, बाबा महाराज ने, उन्होंने किया, ऐसे सब जगहों पर करना पड़ेगा, तब ये सब चीजें थोड़ी ठीक होंगी। इसके लिए आपको हिंदुत्व का, हिंदू का मूल विचार आपके अंदर होना चाहिए, तब ये होगा। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ज्यादा समय और नहीं लूंगा, जिससे कि हमारा जो एक कार्यक्रम हुआ है आज बहुत दिनों बाद में, मुझे लगता है कि हमारे जब दर्शक देखेंगे उनके मस्तिष्क में एक बार फिर से वो चीजें जागेंगी, और वो सुसुप्ता अवस्था में अगर होंगे तो जागृत अवस्था में आएंगे। और वैसे भी हमारे अक्सर जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जागृत अवस्था वाले ही हैं। तो अगर आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चीजों को आगे बढ़ाएं, इस विचार को आगे बढ़ाएं, पुनश्च जम्बूद्वीप के इस विचार को आगे बढ़ाएं। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम।